हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रीशिएशन का लेक्चर नंबर 8। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीयू के 2022 के इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं, जो कि बहुत भयानक वाला सम था, जो सीयू के आज तक के इतिहास में डेप्रीशिएशन का सबसे टफेस्ट सम दिया गया था। हालांकि इतना ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर लेक्चर को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक बार भी ध्यान भटका तो गेम गया, क्वेश्चन गया, सब कुछ गया। ठीक है, जिंदगी बर्बाद। तो इसीलिए आप लोग प्लीज ध्यान देके ये लेक्चर को देखिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन है, रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले पूरा का पूरा अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, XYZ लिमिटेड, रीडिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, XYZ लिमिटेड depreciate इट मशीनरी एट 10% पर एनम अंडर द reducing बैलेंस मेथड। यानी कि यहां पे सीधा बोल दिया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10% करके चार्ज होता है डेप्रीशिएशन। ओके, ऑन 1st January 2022 इट हैज 4,05,000 एज ए बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। यानी कि 1st जनवरी, गौर कीजिए, 1st जनवरी 2022 के हिसाब से मशीनरी का बैलेंस 4,05,000 था। ओके ओके, ऑन 31st यानी कि 31st मार्च 2022 इट हैज सोल्ड 17,000। यानी कि 31st मार्च 2022 को एक मशीनरी सोल्ड कर दिया गया 17,000 में, विच इट परचेस्ड ऑन 1st जनवरी 2020 एट 30,000। इसका मतलब यही है कि जिसको हमने 1st जनवरी 2020 में 30,000 में परचेज किया था, उसी मशीन को सोल्ड कर दिया गया 17,000 में। उसी मशीन को 17,000 में सोल्ड कर दिया गया, 17,000 में सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। ओके, इसके बाद दिया हुआ है, इट परचेस्ड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 46,500, इंस्टॉल्ड इट ऑन द सेम डे एट ए फर्दर कॉस्ट ऑफ 35,000। ये मतलब ये 3,500। ओके, यानी कि एक नया मशीन को खरीदा गया 46,500 में और 3,500 इंस्टॉलेशन चार्ज है इसका। पूरा का पूरा टोटल मिला के 50,000 का मशीन खरीदा गया। कब खरीदा गया? 1 जुलाई को खरीदा गया। 1 जुलाई को खरीदा गया 50,000 का एक नया मशीन। ओके, द कंपनीज पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रीशिएशन proportionately to actual use during a year made on the asset, but to ignore depreciation on the period of less than 182 days। यानी कि यहां पे बताया गया है, अगर कोई भी मशीन 182 डेज के पहले 182 डेज के पहले अगर सेल हो रहा है, एक साल में अगर 182 डेज के पहले अगर सेल हो रहा है, तो उस मशीन का डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। उस मशीन का डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। कोई भी मशीन 182 दिन के पहले अगर सेल हो जा रहा है एक साल के अंदर अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डेप्रीशिएशन उसमें चार्ज नहीं करेंगे। ये कंपनी का पॉलिसी बोलता है। ओके, कंपनी का पॉलिसी बोलता है। नेक्स्ट, इफ नो फर्दर परचेज सेल हैज मेड बिटवीन 2020 and 2022 except those mentioned above, so the machinery account in the books of company between 1/1/2020 and 31/12/2022। यानी कि देख लीजिए दोस्तों, यहां पे 1 जनवरी 2020 से बनाने बोल दिया है, लेकिन हमें डेटा किस चीज का गिवन है? हमें सिर्फ 2022 का डेटा गिवन है। हमें 2022 का बैलेंस देके रखा है, लेकिन हमें 2020 का भी मशीनरी अकाउंट बनाना है। हमें 2020 से लेके 2022 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। ओके, इस बार हमें उल्टा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और वर्किंग नोट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो आइए सम्स करते हैं, इसके बाद ही हम लोग आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अब हमें सब कुछ उल्टा करना है। ओके, तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे आइए, इसके बाद मशीनरी अकाउंट सही से बनाते हैं। वर्किंग नोट पे आइए, हमें 2022 का डेटा दिया हुआ है और 2020 तक का हमें डेप्रीशिएशन मशीनरी वैल्यू निकालना है। ठीक है, मशीनरी वैल्यू निकालना है। ओके, आइए सबसे पहले लिखिए वर्किंग नोट 1, यहां पे लिखिए ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन
1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 के हिसाब से हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है मशीन का। ओके, यहां पे एक साइड में अमाउंट का कॉलम बिठा दीजिए और नोट करते जाइए WDB एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 के हिसाब से 4,05,000। 4,05,000 क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो लिख दीजिए इसको 4,05,000। इसके बाद ध्यान दीजिए, डिप्रीशिएशन को हम लोग क्या किया करते थे, लेस किया करते थे भैया, लेकिन अब तो हमें 2022 से 2020 तक पहुंचना है, यानी कि उल्टा जाना है, हमें उल्टा सफर तय करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिप्रीशिएशन को। लिखिए ऐड डिप्रीशिएशन एज ऑन सॉरी एज ऑन मत लिखिए, डिप्रीशिएशन इन 2021, डिप्रीशिएशन इन 2021, यानी कि 2021 का डिप्रीशिएशन को ऐड करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, अगर आप लोग पीछे जाते हैं ना, अगर आप लोग पीछे जाते हैं तब हम लोग को ना बिफोर चार्जिंग मतलब कि डिप्रीशिएशन काउंट करना पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग कैसे काउंट होता है, जैसे कि यहाँ पे डिप्रीशिएशन का रेट कितना था, ये 10% था। 10% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 4,05,000, इस तरह से हम लोग को बिफोर चार्जिंग मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो इसको आप लोग निकालिए, 10/90 इंटू 4,05,000 कितना निकला बताइए, 45,000। तो 45,000 आपका वैल्यू निकल गया, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको यहां पे निकालना है, कितना निकलेगा 4,50,000। ये आपका हो जाएगा WDV एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि WDB एज ऑन 1 जनवरी 2021 निकल चुका है। लेकिन हमें कहां तक जाना है, हमें 1 जनवरी 2020 तक जाना है भैया, हमें 2020 तक का सफर तय करना है। वापस से कीजिए ऐड, क्या दिक्कत है, एट डिप्रीशिएशन इन 2020, वापस से यही बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग अगर पीछे डिप्रीशिएशन जाते हैं ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बिफोर चार्जिंग, यानी कि रेट कितना है डिप्रीशिएशन का 10% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू, और अब का वैल्यू कितना है 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, कितना निकला ये 50,000। ठीक है, ये हमारा निकल गया। और अब ओरिजिनल कॉस्ट निकालिए 5 लाख का। तो दोस्तों जो चीज का इंतजार था वो चीज मिल गया, 5 लाख हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन है, जो कि 2020 में है। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग कॉस्ट ऑन 1 जन 2020, मशीनरी का जो कॉस्ट था ये 2020 के हिसाब से वो 5 लाख का था। ओके, आइए सम्स पे आते हैं, अभी सम्स करते हैं अभी। आइए लिखिए, ये है मशीनरी अकाउंट मेरा छोटा सा। ओके, उतना अच्छे से मैं फॉर्मेट नहीं बनाता हूं, लेकिन आप लोग ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। लिखिए यहां पे मशीनरी का वैल्यू हमारा तो निकल गया, एक मिनट फॉर्मेट बनाइए आप लोग तब तक। चलिए लिखते हैं 2020 1 जन। ओके, तो यहां पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, परचेज कितना है 5 लाख का। अभी तो निकाले ना वर्किंग नोट 1 में, मशीनरी 2020 के हिसाब से 5 लाख का था, वर्किंग नोट 1 में अभी अभी निकाले हम लोग ने। ठीक है, इसके बाद 31 उसी साल 31 दिसंबर को क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन निकलेगा 5 लाख का, 10% कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, लिख दीजिए यहां पे, सीधा सा बात है।
इसको आप लोग यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कर दीजिए, बाई बैलेंस सीडी कितना 5 लाख माइनस 50,000 कितना 4,50,000। इसको टोटल कर दीजिए 5 लाख 5 लाख, ठीक है। इसी तरह 2021 होगा। अभी अभी स्टार्टिंग कहां से होगा, 2021 Jan 1 लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी। इसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, सिंपल सा बात है। कितना है 4,50,000, तो 4,50,000 लिखिए, क्लियर है। अब इसको वापस से डिप्रिसिएशन करना है, तो 2021 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्ट अकाउंट, क्लियर। डेप्रिसिएशन कैसे करोगे, ये जो एक्चुअल वैल्यू है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उसको फॉलो करना है ना। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसको फॉलो करना है। तो 4,50,000 इंटू 4,50,000 इंटू 10%, 45,000 का डिप्रिसिएशन आपका निकल चुका है यहां पे, क्लियर। इसके बाद बैलेंस करना है इसको भी। तो आइए दिसंबर 31 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना निकल जाएगा बैलेंस, 4,05,000 निकल जाएगा। इस पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये सब आपको एकदम डिटेल्ड वे में हम बता दिए हैं, क्लियर, ठीक है। इतना आप लोग हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोगों को बहुत कुछ वर्किंग नोट और भी करने हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल निकालना है हम लोगों को, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है। सबसे पहले बैलेंस को फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके। तो अब लिखिए 2022 आ गया, 2022 टू बैलेंस बीडी कितना कितना बैलेंस फॉरवर्ड होगा, 4,05,000 लिख दीजिए। इसके बाद एक मशीन खरीदे थे, इसका डेट पहले लिख देता है 1 जनवरी, ओके। एक मशीन खरीदे थे, कब खरीदे थे, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एक मशीन खरीदे थे, क्वेश्चन में आइए वापस से देखिए। इट परचेस्ड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 46,500, जिसका इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा लगा था 3,500, यानी कि 46,500 प्लस 3,500, 50,000 का एक मशीन खरीदे थे। लिखेंगे इसको, आइए लिखिए। टू बैंक अकाउंट, जब मशीन खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, यहां पे एंट्री होगा 46,500 प्लस 3,500, आपका हो जाएगा 50,000 का पूरा मशीन टोटल, ठीक है। इसके बाद इधर भी कुछ एंट्री कर देते हैं, जैसे कि 31 मार्च को मशीन सेल हुआ था ना, तो 2022 31 मार्च मशीन सेल हुआ था, तो यहां पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। 17,000 का मशीन बेच दिया गया था। मशीन कितने थाउजेंड का बिका था दोस्तों, 17,000 का सर, तो लिख दीजिए इसको 17,000। आइए अब वर्किंग नोट पे आइए और निकालते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फटाफट आइए। चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2, अमाउंट का कॉलम साइड में बिठा लीजिए। आइए लिखिए 1 जनवरी 2020 ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था मशीन का भैया, 30,000 था ओरिजिनल कॉस्ट। 30,000 ओरिजिनल कॉस्ट था मशीन का, लेकिन उसको बेच दिया गया 17,000 में, तो लिखिए 30,000। हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है अभी, ओके। यानी कि मशीन को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद लिखिए इसके बाद लिखिए लेस डेप्रीशिएशन एज ऑन 31/12/20 कितना है, 3,000। सिंपल सा बात है, 30,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा बाबू, 3,000 निकलेगा ना। ये तो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए 3
ये 30,000 का 10% अगर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 3,000 निकलेगा। आपका कितना निकल जाएगा आंसर, 27,000 निकल जाएगा। ओके, मतलब कि 27,000 निकल जाएगा। इसके बाद 21 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, लेस depreciation as on 31st 12/21, तो 2700 निकलेगा। 27,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा बाबू, 2700 निकलेगा ना। इसको भी लेस कीजिए, लेस करके कितना, 24,300। अब आ रहा है रियल गेम। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 183 डेज, 183 डेज के पहले, 182 डेज के लेस अब हम लोग को समझने की बारी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ था, देख लीजिए आप लोग, कि अगर कोई मशीनरी लेस देन 182 डेज में बिक रहा है, पूरा साल में अगर कोई मशीनरी 182 दिन के भीतर भीतर बिक रहा है, 182 दिन के लेस देन में बिक रहा है, तो वो मशीनरी का डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बताए थे कि नहीं? अगर कोई मशीनरी 182 दिन के पहले पहले बिक रहा है, पूरा साल में कितना कितना दिन होता है, 365 दिन। लेकिन अगर कोई मशीनरी 182 दिन के भीतर ही बिक रहा है एक साल में, तो उसका डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, गौर फरमाइए जरा, ये जो मशीन है, ये मशीन कब बेचा गया था? ये मशीन को बेचने का डेट कब था? 31 मार्च, है ना। तो 31 मार्च 2022 को ये मशीन को हम लोग बेच दिए थे, और 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितना मंथ होता है? 3 मंथ होता है, यानी कि 90 डेज ही हुआ है। तो 90 डेज के अंदर अंदर अगर मशीन बिक गया तो इसका डिप्रिसिएशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से आप लोग लिख दीजिए, एक लिखवा रहा हूं मैं। ओके, देखिए, नो डिप्रिसिएशन, नो डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। एक मिनट, स्लाइड्स को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। नो डिप्रिसिएशन is to be charged in 2022, ब्रैकेट में लिख दीजिए used less than, because it is used less than 182 days। कोई भी डिप्रिसिएशन 2022 में चार्ज नहीं होगा। तो यहां पे क्रॉस दे दीजिए, वापस से आइए, 24,300 ही बैलेंस बचेगा। लेस सेलिंग प्राइस कीजिए, गेम खत्म। लेस सेलिंग प्राइस 17,000। ओके, और आपका क्या निकल जाएगा? आपका अभी निकल जाएगा लॉस ऑन सेल। ठीक है, यानी कि 17,000 में आपने सेल किया मशीन को, लेकिन मशीन का जो WDV था कितना था? 24,300 था। मशीन का जो बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू एज ऑन बुक वैल्यू एज ऑन 31/3/2022, यानी कि 31 मार्च 2022 तक मशीनरी का बुक वैल्यू था 24,300, लेकिन सेलिंग प्राइस था उसका 17,000। तो आपका लॉस हुआ ना, 7,300 का लॉस हो गया आपका। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोग को लिखना है अभी। आइए लिखते हैं, क्वेश्चन में आइए वापस से, मतलब कि सोल्यूशन जहां पे बना रहे थे। ठीक है, हम लोग बाय बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहां पे लिख दिए थे। अब लिखिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का लॉस हुआ था सेल करके? 7,300। ठीक है, क्लियर है? अभी हम लोग एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रिमेनिंग जो डिप्रिसिएशन था, रिमेनिंग जो मशीन है उसका भी तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना। यानी कि ईयर एंडिंग कब हो रहा है? ईयर एंडिंग हो रहा है नॉर्मली 31 दिसंबर को। ठीक है, ये
ये मशीन बिक गया, इसीलिए इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकाल दिया हम लोग ने। अब हम लोग जो बचा हुआ है उसका भी तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे ना। आइए, देखिए, एनुअल डिप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 3, एनुअल डिप्रिसिएशन फॉर 2022, 2022 के लिए एनुअल डिप्रिसिएशन क्या है, यहां पे लिखिए ऑन एग्जिस्टिंग मशीन, ऑन एग्जिस्टिंग मशीन कितना वैल्यू बचा हुआ है एग्जिस्टिंग मशीन का। 4,05,000 का तो वैल्यू था ही, लेकिन उसमें से 24,300 का वैल्यू घट गया ना। 24,300 का वैल्यू घट गया ना, सिंपल सा बात है। यस, तो इसका हमें 10% निकालना है। इसका हमें कितना निकालना है? 10% निकालना है। कीजिए कैलकुलेट जरा, कितना निकलेगा? 38,070 निकलेगा कि नहीं बताइए? निकलेगा। और एक मशीन नया खरीदे हैं ऑन न्यू मशीन, ऑन न्यू मशीन 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा इस पे। 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। न्यू मशीन कब खरीदा गया है देखिए तो, न्यू मशीन जो खरीदा गया है वो कब खरीदा गया? इट परचेस्ड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 46,500, इंस्टॉल्ड इट ऑन द सेम डेट 3,500। यानी कि न्यू मशीन खरीदा गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को अगर न्यू मशीन खरीदा गया तो 6 महीने के लिए है ना। जुलाई से दिसंबर तक कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। तो ये तो 182 डेज से हायर है, 182 डेज से ग्रेटर है ना, ये सिंपल सा बात है। तो इसका भी कैलकुलेट कीजिए डिप्रिसिएशन। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। 10% इंटू 50,000, 50,000 का मशीन था ना, 6/12 कैलकुलेट कीजिए कितना निकला? 2500। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना निकला? 40,570, 40,570। बस हो गया, एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल लिए। यानी कि रिमेनिंग जो डिप्रिसिएशन था उसको हम लोग निकाल दिए। आइए लिखते हैं, लिखते हैं इसको। तो यहां पे 31 दिसंबर 2022 जब हम लोग रियल डिप्रिसिएशन काउंट करते हैं तब यहां पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 3, कितना निकला है हमारा? 40,570, 40,570। ओके, और बाय बैलेंस सीडी हमें निकालना है, सिंपल सा बात है। कीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। 4,05,000 प्लस 50,000 कितना है? डेबिट को पहले कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज डेबिट ही भरा है, सिंपल सा बात है। 4,55,000 आएगा। ओके, तो 4,55,000 आप लोग पहले डेबिट में लिख दीजिए और उसी को क्रेडिट में भी लिख दीजिए, बिकॉज ग्रेटर है ना। ग्रेटर जो भी रहेगा उसको हम लोग मतलब कि बोथ साइड्स में लिखते हैं। इसके बाद मतलब कि बैलेंसिंग कीजिए। 4,55,000 सारे के सारे क्रेडिट में जो आइटम्स है उनको बैलेंस कीजिए। 4,55,000 माइनस 17,000 माइनस 73,000, 7,300 है सॉरी, माइनस 40,570। इसको अगर आप लोग करेंगे तो कितना निकलेगा? 3,90,130। इस तरीके से आप लोगों का डिप्रिसिएशन इसका निकल गया। ओके, तो ये चैप्टर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए। समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए, जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में समझाया है। थैंक यू।